फ्रेंड्स, आज हम आपको साइंस में आणविक द्रव्यमान निकालना बताएंगे, अर्थात मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान विधि से आणविक द्रव्यमान निकालने के तरीका बताएंगे। ठीक है, तो आइए जानेंगे आणविक द्रव्यमान निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, अर्थात एटॉमिक मास नंबर दिए हुए हैं। कुछ जो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, कैल्शियम का 40 है और फास्फोरस का 31 है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, देखो इस कुछ एलिमेंट्स जो एटॉमिक मास नंबर दिए हैं, इन्हीं में से हम कुछ एलिमेंट्स के जो है आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे H2O, बहुत ध्यान से, H2O। H2O से आप लोग परिचित भी हो। H2O क्या है? यहाँ पे जल। H2O किसका फार्मूला है? ये जल का। बात आती है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी? 2 है और जो ऑक्सीजन है 1 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे H2+O। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर आता है कि यहाँ पे इसका जो आणविक द्रव्यमान निकालना है हमको, H2O का आणविक द्रव्यमान। तो क्या होगा आणविक द्रव्यमान, अर्थात मॉलिक्यूलर मास H2O का? तो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन का, अर्थात एटॉमिक मास नंबर कितना है यहाँ पे? 1 है। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एक एलिमेंट्स में नहीं है तो यहाँ पे 1, तो 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर है कितना है? 16। तो यहाँ पे 16 लिख लिए। कोई दिक्कत? कहने का मतलब हमने एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन का 16 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक कम, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 16 एक कम 16। अच्छा, 16 और 2 को ऐड करेंगे 18। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास आया है तो 18 होगा। कितना आ गया? 18। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है प्लस O2 ऑक्सीजन की 2 है। तो यहाँ पे 1 मान लिया, तो 1 गुणे कार्बन, अर्थात कार्बन के जो एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे एटॉमिक मास नंबर, प्लस ये 2 लगा लेंगे पहले, यहाँ पे 1 2 दिए हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास नंबर देख लीजिएगा, ये आपके सामने दिए हुए एटॉमिक मास नंबर है ये। तो एटॉमिक मास नंबर ऑक्सीजन कितना? 16। तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। तो 1 12 कम 12 प्लस 16 32, कितना हुआ? 32। 12 और 32 जोड़ देंगे, कितना होगा? 44। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होगा वो आ जाएगा आपका 44। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट्स के जो है मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी चाहे HNO3 का हो, हमको केवल याद होना चाहिए एटॉमिक मास नंबर। हम अगली वीडियो में आपको आसान विधि से एटॉमिक मास निकालना भी आपको बताएंगे। इसलिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इस एटॉमिक मास नंबर बहुत ज़रूरी है मालूम होना आपको। इस वीडियो से हमने आपको आणविक द्रव्यमान निकालना बताया है, अर्थात मॉलिक्यूलर मास बहुत आसानी भी से निकालने को हमने बताया अभी। अब हम आपको कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन, तो बहुत ध्यान से देखना है, जिससे आपको ये भी जो सूत्र इकाई का द्रव्यमान निकालने का तरीका है बहुत आसानी से विषय समझ में आ सके। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई का द्रव्यमान CaCl2 है। मान लिया कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई का द्रव्यमान CaCl2 है। तो सबसे पहले अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे दिया क्या है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड 2 चीजें दी हैं, अर्थात कैल्शियम का हमें एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए और क्लोराइड का, क्लोरीन का। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से लिख लेंगे यहाँ पे Ca, अर्थात
कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर कितनी, कैल्शियम पर 40 होती है, कितनी 40। अब क्लोरीन Cl परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर, इसका होता है 35.5। परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और क्लोरीन का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5 होता है। आइए अब हम जानेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड के शुद्ध इकाई का द्रव्यमान अर्थात, ठीक है। आइए अब हम निकालेंगे यहाँ पे कैल्शियम CaCl2 का जो द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई का द्रव्यमान। तो होता है यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड के एक, मान लिया यहाँ पे कुछ है तो एक इसका जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, अर्थात एटॉमिक मास नंबर है 40। आइए आप जानेंगे क्लोरीन का यहाँ पे क्लोरीन के साथ कितना है 2 लगा दिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान कितना है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35.5। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 40 से कम 40 प्लस 2 गुणे 35.5, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे हल करेंगे हम 40 प्लस 2 गुणे 35 355 बट्टे 2 कल 2 2 पंचे 10। ठीक है, और अब देखेंगे यहाँ पे आगे 40 प्लस 355 बट्टे 5 अर्थात 71 बार कैंसिल होगा, तो 40 और प्लस 71 बराबर ज्ञात हुआ है 111, जो हमें प्राप्त हुआ है 111। अर्थात जो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई का द्रव्यमान कितना है 111, यहाँ पे देखेंगे प्राप्त हुआ है 111। इसी तरह हम किसी भी रासायनिक समीकरण कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र का इकाई द्रव्यमान हमने निकालने की सबसे आसान विधि बता दिया। इसी तरह सभी के अन्य एलिमेंट्स के जो आएंगे या किसी भी इकाई के सूत्र को निकाल सकते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, या इसी तरह हम सभी किसी के भी सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे आपका दिया हुआ कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई का द्रव्यमान यहाँ पे देख लीजिएगा आया 111। ठीक है, आप इसी तरह